हरियाणा के पंचकूला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक कार है, एक परिवार है और उस कार के अंदर 7 लोगों के शव जो है वो बरामद किए गए हैं। 7 लोगों के सुसाइड के पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे अर्श से फर्श पे जो है एक पूरा परिवार आ जाता है, उसके बाद सुसाइड करता है, 20 करोड़ का कर्ज उन पर होता है और 5 साल तक अंडरग्राउंड रहता है और उसके बाद अब जो है एक ही परिवार के 7 लोग कार के अंदर सुसाइड कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। हरियाणा के पंचकूला से ये दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सेक्टर 27 में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये पूरी वारदात 26 तारीख की रात को सामने आई थी और उसके बाद 27 तारीख पूरे दिन भर इस पे चर्चा होती रही और आज 28 तारीख को एक खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और पूरी जानकारी के साथ ये खबर मैं लेकर आया हूं। आत्महत्या के पीछे भारी कर्ज को जो है वो वजह बताया जा रहा है कि भाई उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 20 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था और उसी की वजह से आत्महत्या को अंजाम दिया गया। कारोबारी परवीन मित्तल का पूरा परिवार खत्म हो चुका है, यानी कि परवीन मित्तल जो थे उनकी उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है। अगर बात करें मृतकों में तो परवीन मित्तल खुद हैं, उनकी पत्नी है, उनके माता पिता हैं और 2 बेटियां हैं और एक बेटा है जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर बात करें इनके परिवार की तो ये मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे और पंचकूला के सकेतड़ी गांव में फिलहाल किराए के घर में रह रहे थे, जैसे कि पहचान छिपाकर पिछले 5 साल से अंडरग्राउंड थे। परवीन मित्तल कभी बहुत बड़े कारोबारी हुआ करते थे, उनके पास स्क्रैप का बहुत बड़ा कारोबार था और स्क्रैप के वो बहुत बड़े कारोबारी थे। धीरे धीरे उनका कारोबार कर्ज के बोझ तले दब गया और वो अर्श से फर्श पर आकर गिर गए, सड़क पर आकर गिर गए और ये नौबत आ गई कि भाई खाने के दाने के ना वो मोहताज हो गए और जिसके बाद पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। हिमाचल के बद्दी में परवीन मित्तल की स्क्रैप की फैक्ट्री हुआ करती थी आज से 12 साल पहले और उस समय वो बहुत बड़े कारोबारी थे, लग्जरी गाड़ियां, घर, फ्लैट सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर कर्ज के बोझ तले ऐसे दबे कि आज सुसाइड की नौबत आ गई। स्क्रैप फैक्ट्री को कर्ज के चलते बैंक ने जो है वो सीज कर दिया था 12 साल पहले और अभी अगर मौजूदा हालात की बात करें तो परवीन मित्तल पर 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो है वो बताया जा रहा है। कर्ज चुकाने से बचने के लिए पहचान छिपाकर वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में रह रहे थे। 12 सालों में कभी देहरादून में रहे, कभी मोहाली में रहे और अभी मौजूदा समय में वो पंचकूला में रह रहे थे, जहां पर घर के आसपास ही उन्होंने जो है कार लगाकर वहां पर सुसाइड कर लिया। हालत इतनी बिगड़ी कि भाई खाने के लिए उनको कैब भी चलानी पड़ी, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कर्ज के बोझ तले दब गए, 20 करोड़ का कर्ज हो गया, कंपनी जो थी वो बैंक ने सीज कर दी, तो उसके बाद छुप छुपाते हुए अलग अलग शहरों में रहते थे, कैब चलानी पड़ती थी ताकि रात को खाना मिल पाए। 26 मई के दिन परिवार के सभी 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। परवीन मित्तल ने सुसाइड से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा, हम कर्ज से परेशान हो गए हैं, किसी ने हमारी मदद नहीं की। परवीन मित्तल के अनुसार उन्होंने अपने रिश्तेदारों से मदद की मांग की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें कहा, हम कर्ज से परेशान थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की और नोट में आगे लिखा गया, हम सभी जहर खाकर अपनी जान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नोट में एक चीज और लिखी, उन्होंने कहा हमारा अंतिम संस्कार जो है मामा का लड़का है वो करेगा, यानी कि जिम्मेदारी, अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सुसाइड नोट में अपने मामा के लड़के को वो देकर चले गए। जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, 26 मई की रात को सभी लोगों के शव एक कार के अंदर से बरामद हुए थे। इस घटना के बाद से कई लोगों में दहशत है और लोग सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से अर्श से फर्श तक का सफर, उधारी, कर्ज किस तरीके से जो है आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। भाई एक चीज तो है कि जिंदगी में कभी आत्महत्या या मरने का विचार आए ना तो हेल्पलाइन नंबर है, आप गूगल जाकर देखिएगा, उस पर पहले आप कांटेक्ट करिएगा, आपकी मदद की जाएगी, आपकी पहचान छुपाई जाती है। तो आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इंसान का जीवन मिला है तो इंसान का जीवन पता नहीं कितनी योनियों के बाद मिलता है, कहते हैं, मैं इन पर तो विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ इंसान का जीवन सबसे बेहतर जीवन होता है, इसको जी कर जाना चाहिए। और उनको देखिए जो सड़क के किनारे रह रहे हैं वो भी जी रहे हैं और मस्त जी रहे हैं, वो भी जिंदगी को शायद मुझे लगता है कि अमीर इंसान से ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिंदगी को जीना चाहिए, जिंदगी को लड़ना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर रखिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।